वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स की एनाटॉमी, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर। लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, परमानेंट मतलब ऐसा टिश्यू जिसके सेल्स हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिविजन टेम्परली और परमानेंटली, एंड कॉम्प्लेक्स मतलब उस टिश्यू में बहुत सारे स्ट्रक्चरली डिसिमिलर टाइप के सेल्स हैं, ऑफकोर्स परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। और इस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंडर आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो वाटर एंड मिनरल कंडक्ट करेगा और फ्लोएम जो फूड कंडक्ट करेगा। इन दोनों को मिलाकर हम कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं या इन्हें हम वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि ये वेसल्स टाइप के बने हुए हैं, कंडक्शन का काम कर रहे हैं, तो इन्हें वस्कुलर टिश्यू या हम कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। ये सब हमने डिस्कस किया था। तो आइए आज हम उनके एलिमेंट्स को और डिस्कस करेंगे। हमने बात की थी प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम की, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम की, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम की, हमने एंडार्च कंडीशन, एक्सार्च कंडीशन, इन सब की बात की थी। क्या आपको याद है एक्सार्च कंडीशन कहाँ मिलेगी? रूट या स्टेम में। एक्स मीन्स एक्सार्च मिलती है रूट्स में, एंडार्च मिलती है स्टेम में। सो ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए आज हम शुरू करते हैं जाइलम के एलिमेंट्स से। स्टूडेंट्स, चाहे जाइलम हो चाहे फ्लोएम हो, हम कुछ बातें कॉमन लिखेंगे। जैसे ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ, बताइए कैसा टिश्यू है? क्या लिखूं मैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये तो बात हो गई खत्म, हम जानते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब सेकंड पॉइंट, जाइलम और फ्लोएम को या कोई भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम, उसे हेटेरोजीनस भी कहते हैं। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, स्ट्रक्चरली डिसिमिलर सेल्स हैं। तो जाइलम को, फ्लोएम को, कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम हेटेरोजीनस टिश्यू भी कहते हैं। सो इट इज अ हेटेरोजीनस। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स सेम, जीनस मीन्स फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन अलग अलग टाइप के सेल से हो रहा है, इसीलिए सो इट इज हेटेरोजीनस, ऐसा लिख देते हैं, या इट इज हेटेरोजीनस टिश्यू, एक ही बात है। अब जाइलम के बारे में हम एक और बात पढ़ चुके हैं, दैट इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। मैंने आपको बताया था पेड़ सदियों से बिस्लरी का पानी पीते हैं, यानी मिनरलाइज्ड वाटर पीते हैं। सो इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। कहाँ से करता है बताइए? कौन एब्जॉर्ब करता है वाटर मिनरल्स को? सॉइल से, रूट्स। और कहाँ पहुंचाती है वो? शूट में, यानी स्टेम में, लीव्स में। ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है वाटर एंड मिनरल्स का, नीचे से ऊपर की तरफ। सो यूनी डायरेक्शनल कंडक्शन होता है हमेशा। ये सारे क्वेश्चंस हैं, राइट? कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल, हमने जाइलम जल, जल से जल, जल से पानी, ऐसे याद किया था। कहां से कहां तक? नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमने इसमें पढ़ा था कि ये तो इसका मेन फंक्शन है, बट इसमें बहुत सारे ऐसे सेल्स मिलेंगे जिनमें लिग्निन है, जो हार्ड सब्सटेंस है, तो वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। सो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट या मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट ऑर्गन्स। अब आप एक बात ध्यान देना, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फ्लोएम में भी ऐसा होगा, वो भी मैकेनिकल सपोर्ट देता है, लेकिन अगर ऑप्शन एक ही चूज करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट? जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो एक्टिवली डिवाइडिंग है। पैरेन्काइमा में भी थिन वॉल होती है, कोई लिग्निन नहीं होता है, वो भी नहीं देगा। जाइलम, फ्लोएम दोनों मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, बट अगर एक ऑप्शन चूज करना हो तो ये। क्यों ऐसा होता है वो इस क्लास में आपको समझ में आ जाएगा, बट ध्यान रख लेना दोनों में से बेस्ट ऑप्शन जाइलम होगा। जाइलम मैकेनिकल सपोर्ट ज्यादा देता है एज कंपेयर टू फ्लोएम। क्यों? वो वील टॉक नाउ। इसके बाद हम आए थे जाइलम के एलिमेंट्स पे, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि अब जाइलम अलग अलग टाइप के सेल्स का बना है, तो कौन से सेल्स का बना है उन्हें हम कहते हैं जाइलम एलिमेंट्स।
4 टाइप के एलिमेंट्स हमने पढ़े थे, मैं क्विकली शॉर्ट में लिख रही हूं। पहला था ट्रैकीड्स, देन सेकेंड था वेसल्स या जिन्हें ट्रैकी भी बोलते हैं, थर्ड था जाइलम फाइबर्स या वुड फाइबर्स, और फोर्थ थे जाइलम या वुड पैरेन्काइमा। नाउ मैंने आपको बताया था कि इनमें से सिर्फ पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी तीनों डेड है। सब में लिग्निन है, देखिए कितना लिग्निन मिल रहा है। फ्लोएम में ऐसा नहीं होता, फ्लोएम में सिर्फ फाइबर्स में लिग्निन होता है, बाकियों में लिग्निन नहीं होता, इसीलिए फ्लोएम कम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एनीवेज, हमने पढ़ा था कि वेसल्स जो हैं ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, हालांकि कुछ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में ये नहीं मिल रहा था, टेट्राडेंड्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी, देन विंट्रेसी एक्सेट्रा। एनीवेज, बट ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का। अब ये जो दोनों हैं ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, ये एंजियोस्पर्म्स में कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट अगर एक ऑप्शन चूज करना हो तो वेसल्स आंसर आएगा, बिकॉज दे आर एडवांस्ड कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। ट्रैकीड्स आर प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट्स। अब ऐसा क्यों होता है, क्या है ये ट्रैकीड्स, क्या है ये वेसल्स, क्या इनमें डिफरेंस है, कैसे वेसल्स ट्रैकीड से एडवांस्ड है, आइए आज हम इन्हीं एलिमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले ट्रैकीड्स, स्पेलिंग्स ध्यान से लिखिएगा, अगर हमने समझ लिया आप कभी कुछ भी नहीं भूलोगे। ट्रैकीड्स, सो फर्स्ट पॉइंट, इट इज प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट। जाइलम का एलिमेंट है ना, सो प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम। और वेसल जो है वो मॉडर्न एडवांस्ड है। इसको याद कैसे रख सकते हो, जाइलम के कंडक्टिंग एलिमेंट्स के लिए ट्रिक है टीवीएक्स, टीवीएस बाइक आती है ना, टीवीएक्स। सो ट्रैकीड्स, वेसल्स ये जाइलम में कंडक्टिंग है, और फ्लोएम में बीएससी नहीं पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, फ्लोएम में सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। इसको आप नोट कर सकते हो। नाउ ये प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट हो गया। अब कैसा होता है एक ट्रैकीड, पहले तो कहाँ मिलता है हमें पता है, प्रेजेंट इन ऑल वस्क्यूलर प्लांट्स, यानी टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। अब मैं लिख नहीं रही हूं बट सब में मिलेगा। एंजियोस्पर्म्स में मेन कंडक्शन प्राइमरी रोल वेसल्स प्ले करती हैं, ट्रैकीड्स भी करते हैं हेल्प, बट जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट्स में तो यही मेन कंडक्टिंग होंगे। कैसे दिखता है समझना, देखो ये एक ट्रैकीड है, इस तरह से ये एक ट्रैकीड है। आप क्या कहोगे ये कैसा है, ये एक ट्यूब जैसा है, लंबा है और पॉइंटेड एंड्स है। याद हो गया, लंबा है, ट्यूब जैसा है, पॉइंटेड या टेपरिंग एंड्स है, और एक ट्यूब मतलब एक सेल। अब ये दूसरा ट्यूब ऐसा होगा, ये तीसरा ट्यूब ऐसा होगा। ये एक ट्रैकीड है, ये सेकंड ट्रैकीड, ये थर्ड ट्रैकीड। तो एक ट्रैकीड मतलब एक ट्यूब, मतलब एक सेल जो लंबा है, लॉन्ग है, ट्यूब लाइक है, पॉइंटेड या टेपरिंग एंड्स के साथ है। क्लियर? आइए इस पॉइंट को लिख लेते हैं हम, ये सारे क्वेश्चंस हैं। सो इट इज इलोंगेटेड यानी लंबा, ट्यूब लाइक, सिंगल सेल, एक सेल है, सिंगल सेल विथ टेपरिंग और पॉइंटेड एंड्स। क्लियर? अब आप कहोगे कि मैम ऐसा ही तो फाइबर भी होता है, तो फिर जाइलम फाइबर और ट्रैकीड में क्या अंतर है वो भी समझ आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। चलिए, तो अब मैं इसको अभी एक बार रब कर देती हूं। अब ट्रैकीड में क्या होता है, इसकी वॉल में भी पहले प्राइमरी वॉल बनेगी, सेकेंडरी वॉल बनती है, बहुत सारा लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है। तो सपोज करो ये एक ट्रैकीड है, ठीक है, ये इस पे बहुत सारा लिग्निन डिपॉजिट हो गया, सेकेंडरी वॉल बन गई, ये पूरी लिग्निफाइड है। और लिग्निन हम पढ़ चुके हैं
कि जाइलम वाटर एंड गैसेस के लिए इम्परमिएबल है। तो वाटर, ऑक्सीजन वो सब अंदर आएगा ही नहीं, CO2 बाहर जाएगी ही नहीं, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये डेड हो जाएगा, अंदर का साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म डेड हो जाएगा। इसीलिए ट्रैकीड मैच्योरिटी पे कैसा है, डेड है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अब ये खाली जगह बन गया, अब ये खोखला बन गया, तभी तो वाटर इसमें से कंडक्ट हो जाएगा। अगर इसमें लिविंग होता, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सारे सेल्स होते, तो फिर कैसे कंडक्शन होता, हमें खाली जगह चाहिए पानी के कंडक्शन के लिए, वाटर मिनरल्स के कंडक्शन के लिए, सो वो इसी तरह से होता है। जबकि हम फाइबर में पढ़ेंगे, फाइबर में और लिग्निन डिपॉजिट होता है, मतलब यहां भी लिग्निन हो गया, पूरा इतना लिग्निन हो गया कि ल्यूमन ही नहीं बचता, तो क्या कंडक्शन करेगा वो सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है फाइबर, चाहे जाइलम का हो चाहे फ्लोएम का हो, बट यहां पर ये वाटर कंडक्शन करेगा, क्योंकि लिग्निन डिपॉजिट तो हो रहा है, वॉल थिक तो है, लेकिन फिर भी ल्यूमन रहता है, राइट। सो नाउ लेट्स राइट डाउन कैसी वॉल्स हैं इसकी, सेल वॉल, थिकन्ड लिग्निफाइड, अब आप जानते हो लिग्निफाइड मतलब लिग्निन डिपॉजिट है, thickened lignified cell wall, right, with narrow lumen, लेकिन ल्यूमन है, हम पढ़ेंगे वेसल में चौड़ा ल्यूमन रहता है, कंपैरेटिवली लिग्निन कम डिपॉजिट होता है, इसीलिए पानी ज्यादा कंडक्ट करते हैं वो, बट यहां पर काफी लिग्निन डिपॉजिट हो रहा है, पर इतना भी नहीं हो रहा जितना फाइबर में होता है, राइट। सो एनीवेज ल्यूमन है, इसीलिए वो वाटर को कंडक्ट भी करेगा, और लिग्निन भी है काफी सारा, तो मैकेनिकल सपोर्ट भी देगा, और इसी लिग्निन के कारण से इट इज डेड एट मैच्योरिटी, यानी अपना प्रोटोप्लाज्म लूज कर देगा, क्लियर, डेड एट मैच्योरिटी। कितना समझ में आया? तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रिमिटिव कंडक्टिंग है, सभी वस्कुलर प्लांट्स में है, लंबा है, पतला है, इलोंगेटेड है, ट्यूब जैसा है, टेपरिंग एंड्स हैं, एक सेल है, राइट। सो वी कैन राइट दैट इट इज यूनिसेल्यूलर, एक ट्रैकीड एक सेल का बना है। ये मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि एक वेसल कई सारे सेल्स का बनता है, बट एक ट्रैकीड मतलब एक सेल, एक और ट्रैकीड मतलब एक और सेल, और ये ऐसा सेल है जिसकी सेल वॉल थिक है, लिग्निन डिपॉजिट हो गया है, प्रोटोप्लाज्म डेड हो गया है, बट ल्यूमन अभी भी है उसके अंदर, इसीलिए वाटर कंडक्ट कर सकता है और मैकेनिकल सपोर्ट भी देगा, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके फंक्शंस में, इसके फंक्शंस क्या हो गए, लेट्स राइट फंक्शंस। नंबर 1 वाटर एंड मिनरल कंडक्शन, वाटर एंड मिनरल कंडक्शन, क्योंकि इसमें ल्यूमन है जिसके थ्रू पानी जा सकता है, और नंबर 2 प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि इसमें अच्छा खासा लिग्निन भी है। तो अब ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इसको समझते जा रहे हैं, ऑलराइट। सो प्लीज नोट दिस डाउन, फिर हम इसके बारे में और पढ़ेंगे कैसे वाटर कंडक्ट होता है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम एक ट्रैकीड को, जो इसका एक सेल है, इसे अगर हम कट करें, कट मतलब हम ट्रांसवर्सली कट करें, जैसे सपोज ये एक ट्रैकीड है लंबा सा, मैं इसको ऐसे कट करके देखूं तो इसमें, या मैं इसको ऐसे लंबे में कट करके देखूं तो मुझे इसकी सेल वॉल के अंदर की तरफ क्या मिलेगा, जमा हुआ लिग्निन, लिग्निन डिपॉजिटेड है पूरा, बट वो लिग्निन किस शेप में डिपॉजिटेड है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के ट्रैकीड्स हो गए। आइए बात करते हैं। सो थिकनिंग्स, किसकी थिकनिंग्स है, ये क्वेश्चन आता है, लिग्निन की। सो लिग्निन थिकनिंग्स ऑन इनर साइड ऑफ सेल वॉल, इसके बेसिस पर, इसके अकॉर्डिंग हमें कैसे ट्रैकीड्स मिलेंगे, इवन वेसल्स में भी होता है, कैसी कैसी थिकनिंग्स हो सकती हैं, आइए देखें। नंबर 1, पहली कंडीशन क्या होगी, आपने उसे कट करके देखोगे तो जैसे सपोज अगर ये ट्रैकीड है, ये इसका ल्यूमन है, तो अंदर इस तरह से एक सर्कल में लिग्निन है, अंदर वॉल पर अंदर की तरफ फिर एक सर्कल, फिर एक सर्कल, मतलब रिंग्स के फॉर्म में लिग्निन जमा है, तो उसे हम कहते हैं, ये सबसे पुराना प्रिमिटिव टाइप का की थिकनिंग है, प्रिमिटिव प्लांट्स में थी, एन्यूलर
थिकनिंग। एन्यूलर का मतलब लिग्निन डिपॉजिटेड इन रिंग लाइक मैनर। आप जानते भी हो एन्यूलस का मतलब ही होता है रिंग, सो रिंग लाइक मैनर। मोस्ट प्रिमिटिव, ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप की थिकनिंग है। मोस्ट प्रिमिटिव कैसे दिखेगी हमें? कुछ इस तरह से। लेट मी ड्रॉ हियर। ये जैसे मैंने बनाया इनर साइड पर, ये एक थिकनिंग है, ये एक और थिकनिंग है, ऐसे इस तरह से ये थिकनिंग है, रिंग्स की तरह, राइट? फर्स्ट। नाउ सेकेंड, कभी कभी ये इस तरह से नहीं है, ये ऐसे हेलिक्स के फॉर्म में जाएगी, जैसे डीएनए में होता है ना, ऊपर से गई फिर यूं, उसे कहते हैं स्पाइरल, घुमावदार स्पाइरल थिकनिंग्स। सो मैं शॉर्ट में लिख देती हूं, लिग्निन डिपॉजिटेड इन हेलिक्स मैनर। हेलिक्स कैसे बना सकते हैं हम डायग्राम में इसको? जैसे सपोज ये ट्रैकीड है, इस तरह से, लाइक दिस, ऐसे थिकनिंग्स हैं ये, स्पाइरल। नाउ ये दोनों इस तरह की थिकनिंग्स मिलेंगी अगर आप प्रोटोजाइलम के ट्रैकीड्स को कट करोगे। सो दे आर प्रेजेंट इन प्रोटोजाइलम, क्योंकि प्रिमिटिव है, मैं पहले ही लिख चुकी हूं प्रोटोजाइलम, एक क्वेश्चन आता है। नाउ थर्ड टाइप है स्टूडेंट्स जिसे हम कहते हैं रेटिक्यूलर। रेटिक्यूलम का मतलब आप जानते हो नेटवर्क, तो ये नेट की तरह, इन नेट लाइक मैनर अगर लिग्निन डिपॉजिट होता है, नेट की तरह, जाल की तरह, अंदर पूरा जाले जाले बना लिया है उसने, कैसा दिख सकता है? कुछ इस तरह से, ये ऐसे जाले बने हुए हैं पूरे। रेटिकुलम। नाउ फोर्थ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पिटेड थिकनिंग्स। पिट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? जैसे सपोज ये मिडिल लैमेला है, ये दो सेल्स हैं, ए सेल बी सेल, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है, फिर ये प्राइमरी सेल वॉल है। तो जिस जगह पर प्राइमरी सेल वॉल बिल्कुल पतली है या कम है, डिपॉजिट नहीं हुई है, वो एक गड्ढे जैसा दिखेगा, इसे ही हम क्या कहते हैं? पिट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि सपोज ये वॉल है, ठीक है, ऐसी वॉल है पूरी ट्रैकीड में या वेसल में, पूरी वॉल पे लिग्निन जमा हो गया, बट कुछ जगह पर नहीं हुआ, जैसे ये तो प्राइमरी वॉल है सपोज, ठीक है, अब ये सेकेंडरी वॉल जो है, लिग्निन जब डिपॉजिट हुआ तो यहां तो हुआ पूरा लिग्निन, यहां भी पूरा है, बट इस जगह पर नहीं हुआ, तो नेचुरली यहां पर क्या हुआ? सपोज ये सेल, ये प्राइमरी तो पूरी है, बट यहां लिग्निन डिपॉजिट नहीं हुआ, तो ये थोड़ा पतला हो गया, एक गड्ढे जैसा बन गया। लिग्निन के कारण तो वाटर, मिनरल्स, गैसेस कुछ भी ट्रांसफर नहीं होती है फ्रॉम वन सेल टू अनदर, बट यहाँ पर अब ये छेद है। प्राइमरी सेल वॉल तो सेल्यूलोज की बनी हुई है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, इनके थ्रू तो वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, गैसेस ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं, तो ये ऐसे चले जाएंगे। तो ये पिट्स है, पिट मतलब गड्ढा। गड्ढा क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पर लिग्निन डिपॉजिट नहीं हुआ। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बालू रेत लो और आप उसमें अपना पैर धसाओ, तो क्या होगा? बालू रेत साइड हो गई, वहां गड्ढा बन गया, वो पिट बना है, वहां पर अब बालू रेत नहीं है, बाकी जगह बालू रेत है। ऐसे ही यहाँ पूरी वॉल पर लिग्निन है, बट उस जगह पर नहीं है, तो वहां एक गड्ढा बन गया और पिट बन गया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एडवांस टाइप की है। सो यहां पर क्या होगा? एंटायर वॉल, वॉल मतलब सेल वॉल, इज लिग्निफाइड, पूरी सेल वॉल पर लिग्निन जमा है, लीविंग, पर कुछ जगह लीविंग सम अनलिग्निफाइड पिट्स, उन एरियाज को हम कहते हैं पिट्स। ऐसा एरिया जहां पर लिग्निन जमा नहीं है, तो वहां थोड़ी थिकनेस कम हो जाएगी, वो एक गड्ढे की तरह काम करेगा और वहां से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। अब ये जो है ये एडवांस टाइप के हैं दोनों ही। कैसा दिखेगा ये? जैसे हमें सपोज अगर हम ऐसा बनाएं, ये गड्ढे दिखेंगे हमें इस तरह से, ये पिट्स हैं,
ये एडवांस्ड हैं, ये मिलते हैं इन मेटाजाइलम। एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, मेटाजाइलम। ऐसे ही मिलते हैं हमें ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। अब क्वेश्चन ये आता है एक कि इनमें से सबसे ज्यादा लिग्निन किस में डिपॉजिटेड है। देखो यहाँ तो रिंग फॉर्म में है, यहाँ स्पाइरल है, यहाँ जाल जैसा है, पर यहाँ तो पूरी वॉल ही लिग्निफाइड है। केवल कुछ कुछ एरियाज में ही तो लिग्निन नहीं है जिन्हें हम पिट्स कह रहे हैं। तो सबसे ज्यादा लिग्निन डिपॉजिशन कहाँ होगा बताइए? यहीं इसी टाइप की थिकनिंग में। सो मैक्सिमम लिग्निन डिपॉजिट कहाँ होता है अगर क्वेश्चन आया? पिटेड थिकनिंग्स में। ये मोस्ट प्रिमिटिव, तो ये क्वेश्चन ये इधर हो गया। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम ऑफ एंजियोस्पर्म्स में कैसे टाइप के थिकनिंग्स मिलेंगी ट्रैकीड्स एंड वेसल्स के अंदर। एक और टाइप होती है स्टूडेंट्स जिसे बोलते हैं स्केली फॉर्म थिकनिंग्स। स्केल मतलब ये सीढ़ी की तरह होता है। जैसे हमारी स्केल होती है ना, एक ऐसे दो डंडे लगाओ और हमारी स्केल लगा दो तो क्या हो जाएगा? एक सीढ़ी बन जाएगी। तो किस तरह से होगा ये थिकनिंग? जैसे इस तरह से, ये ऐसी स्केल्स ऐसा डिपॉजिटेड है स्केल की तरह, तो स्केली फॉर्म। ये एंजियोस्पर्म्स में जनरली नहीं मिलती है, ये जनरली जिम्नोस्पर्म जो साइकस है या टेरिडोफाइट्स हैं उनका जो मेटाजाइलम है उसमें मिलती है। तो मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ किस में मिलती है, बिकॉज हम एंजियोस्पर्म्स पढ़ रहे हैं। एंजियोस्पर्म्स में तो यही 4 टाइप की मिलती है। सो स्केली फॉर्म का मतलब लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर लिग्निन इज डिपॉजिटेड इन लैडर लाइक मैनर। लैडर सीढ़ी की तरह, इन लैडर लाइक मैनर लिग्निन इज डिपॉजिटेड। ये कॉमन है, लिग्निन इज डिपॉजिटेड रिंग लाइक, हेलिक्स लाइक, नेट लाइक, पिटेड एंड लैडर लाइक मैनर। प्रेजेंट इन प्रोटोजाइलम, प्रेजेंट इन मेटाजाइलम ऑफ एंजियोस्पर्म्स। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप, पिटेड में मैक्सिमम लिग्निन। राइट, प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने समझा कि एक ट्रैकीड का मतलब एक सेल है, लंबा, लॉन्ग, ट्यूब लाइक, पॉइंटेड एंड्स हैं, थिकन्ड सेल वॉल है, उस पर लिग्निन डिपॉजिट है। तो प्रोटोप्लाज्म इसका डेड हो चुका है, इट इज अ डेड सेल एट मैच्योरिटी। अब ये वाटर कैसे कंडक्ट कर रहा है? वाटर जब भी मैं बोलूँ तो बिस्लरी का पानी, मिनरलाइज्ड वाटर कैसे कंडक्ट करता है? क्योंकि इसके एंड्स तो क्लोज्ड है। भाई अगर एक के ऊपर एक हो तो भी ठीक है, पानी चला जाएगा, ट्यूब ड्रम्स की तरह रख दे, पर ऐसा तो है नहीं। समझना क्या होता है। सपोज ये एक ट्रैकीड है। अब क्योंकि इनके एंड वॉल्स जो हैं उनमें कभी कोई छेद नहीं होते। देखो 2 वर्ड्स हैं, अभी अच्छे से समझ लो। एक है परफोरेशन, छेद, होल, और एक है पिट, मतलब गड्ढा। इनमें डिफरेंस होता है। पिट का मतलब वहां लिग्निन डिपॉजिट नहीं है, थिकनेस कम हो गई है, प्राइमरी वॉल है, मटेरियल्स का एक्सचेंज हो सकता है। परफोरेटेड मतलब पूरा ही छेद हो गया है, प्राइमरी वॉल भी एकदम थिन्ड आउट हो गई है या एब्सेंट है। तो गड्ढा जैसा प्रॉपर होल है, तो ज़्यादा अच्छे से पानी आर पार जा सकता है या कोई भी चीज़ आर पार जा सकती है। इसकी जो एंड वॉल्स हैं, पहले तो ये कनेक्टेड कैसे होते हैं? ये एक के ऊपर एक कनेक्टेड नहीं है। जैसे एक ये है तो अब सेकेंड ट्रैकीड इधर हो गया, थर्ड ट्रैकीड इधर हो गया, राइट। सो इसमें एक पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? दैट हम ट्रैकीड्स की बात कर रहे हैं, दे आर लेटरली कनेक्टेड, लेटरली कनेक्टेड। जबकि हम वेसल्स में देखेंगे वो एक के ऊपर एक कनेक्टेड हैं, लेटरली कनेक्टेड हैं। और ये नीट में आया हुआ है क्वेश्चन, दैट देयर एंड वॉल्स आर इम्परफोरेटेड, मतलब not perforated. This has been asked in NEET. Not perforated, छेद नहीं है, not perforated, but pits present हैं, लिग्निन कहीं कहीं जमा नहीं है या गड्ढे जैसा हो रहा है, but pitted, but not perforated. Very 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 important. तो क्या होता है, जैसे सपोज करो यहाँ पर एक पिट है और ये जनरली बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं. लेट मी राइट हियर, bordered pits are common. अब इसका क्या मतलब है? जबकि हम आगे वेसल्स में पढ़ेंगे उसमें परफोरेशंस मिलते हैं, तो पिट्स की एज सच कोई जरूरत नहीं है, बस साइड में पिट्स होते हैं,
पर वो भी सिंपल पिट होते हैं। अब समझना सिंपल पिट का क्या मतलब है, जैसे ये सपोज ए सेल है, ये बी सेल है, ये प्राइमरी सेल वॉल्स हैं, प्राइमरी सेल वॉल। सिंपल पिट का मतलब है कि इसमें लिग्निन की कोई थिकनिंग है ही नहीं, सिंपल पिट है ये। या ये लिग्निन डिपॉजिट हुआ, ये लिग्निन डिपॉजिट हुआ, इस तरह से। तो ये जो है ये दिस इज अ सिंपल पिट। इस पिट में लिग्निन कहीं नहीं आ रहा, इस एरिया में आराम से चीजें इधर से उधर चली जाएंगी। ये एक सिंपल पिट है, सिंपल गड्ढा जिसमें लिग्निन कहीं नहीं दिख रहा। अब बॉर्डर्ड पिट में क्या होता है, जैसे सपोज फिर से लेते हैं, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये ए सेल है, ये बी सेल है। लिग्निन कैसे डिपॉजिट हुआ है, ऐसे। अब ध्यान से देखना इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी ये पिट है। देखो इस जगह पर लिग्निन नहीं है, इधर भी नहीं है, चीजें इधर से उधर आ जा सकती हैं, लेकिन इस पिट में लिग्निन आर्च की तरह दिख रहा है, बॉर्डर की तरह दिख रहा है। लिग्निन अगर यहाँ जमा हो जाए तो फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा ही नहीं, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनेगा ही नहीं। तो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बन रहा है, चीजें इधर से उधर जा रही हैं, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन एक बॉर्डर भी है लिग्निन का, इसे कहते हैं बॉर्डर पिट, बॉर्डर पिट। तो ट्रैकीड्स में जनरली ऐसे ही पिट्स देखने को मिलते हैं। अब ये पिट्स कैसे होंगे, जैसे सपोज यहां पर ये पिट है, ठीक है, यहां पर ये पिट है, ये पिट हो गया, इधर पे ये पिट है, राइट, यहां पर एक पिट है, यहां पर भी, इधर पे भी पिट है, इधर पिट है। तो अब क्या होगा, वाटर यहां से एंटर करा, इधर गया, फिर इस ल्यूमन से यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा। तो ऐसे जिगजैग फैशन में वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो बताइए कि ये बहुत अच्छा तरीका है या थोड़ा कम अच्छा तरीका है। ये वही बात है कि जैसे आपको पानी ऊपर पहुंचाना है, नीचे से ऊपर ही आ रहा है पानी, एक तो आपने सीधा पाइप लगा दिया, वो सीधा पाइपलाइन से ऊपर पहुंच जाएगा। दूसरा, आपने पाइप लिया, फिर फर्स्ट फ्लोर पे ऐसा किया, फिर सेकंड फ्लोर पे ऊपर ले गए, फिर थर्ड फ्लोर पे ऐसा कर दिया, तो पानी ऐसे जा रहा है। तो नेचुरली वाटर कंडक्शन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो ट्रैकीड्स डेड हैं, वेसल्स भी डेड हैं। पर ट्रैकीड्स की प्रॉब्लम ये है कि ट्रैकीड्स की एंड वॉल्स में छेद नहीं है, वो एक के ऊपर एक नहीं लगे हुए हैं, वो लेटरली कनेक्टेड हैं। पिट्स मिल रहे हैं, इन पिट्स के थ्रू ही वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। बाकी जगह तो लिग्निन है, लिग्निन के थ्रू तो वाटर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होता, उसको छेद के आर पार नहीं जा सकता। सो बिकॉज ऑफ दीज पिट्स वाटर इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड बट लेस एफिशिएंटली। तो इसके मेन फंक्शंस, एक तो वाटर का कंडक्शन हो गया, डेफिनेटली नीचे से ऊपर पानी जा रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल कंडक्शन ऑफ वाटर, एंड लिग्निन इतना ज़्यादा है तो डेफिनेटली मैकेनिकल सपोर्ट। ल्यूमन है तो पानी कंडक्ट हो रहा है, बट ल्यूमन कंपैरेटिवली कम है। ऑल राइट, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, प्लीज नोट दिस डाउन। सो आइए अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ जाइलम पे, एडवांस्ड एलिमेंट पे, विच इज वेसल्स और कॉमनली कॉल्ड ट्रैकी। बॉर्डर्ड पिट, सिंपल पिट का भी डायग्राम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है। सो नाउ सेकेंड एलिमेंट वेसल्स या ट्रैकी। नाउ पहले तो इसके बारे में कुछ फटाफट से पॉइंट्स लिख लेते हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं। दिस इज एडवांस्ड कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम, जबकि ट्रैकीड्स प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट था जाइलम का। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ये जिम्नोस्पर्म्स टेरिडोफाइट्स में कॉमनली नहीं मिलता, हालांकि कुछ जिम्नोस्पर्म्स फैमिली में हमने लिखा था प्रेजेंट होता है, जैसे इफिड्रा, वेल्विस्ट्रिया एक्सेट्रा। एंजियोस्पर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नाउ वेसल क्या होता है स्टूडेंट्स? एक वेसल एक ट्रैकीड की तरह एक सेल का नहीं बना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये वेसल है तो एक्चुअली ये एक सेल नहीं है, ये बहुत सारे सेल्स का मिलकर बना है। ये भी ट्यूब लाइक है पर इसके पॉइंटेड एंड्स नहीं होते हैं, ये भी लंबा है, ट्यूब लाइक है, पर ये सिलेंडर की तरह है, वो पॉइंटेड एंड्स वाला था। ये पहला डिफरेंस है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इट इज अ
लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, लंबा ये भी है बट ये पॉइंटेड एंड्स नहीं है, ये सिलेंड्रिकल है, ट्यूब जैसा है, ट्यूब लाइक। अब यहाँ सिंगल सेल नहीं लिखेंगे क्योंकि एक वेसल बहुत सारे सेल्स का बना है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, दैट मीन्स इट इज मल्टी सेल्यूलर। एक वेसल कई सेल्स का बना है, इट इज मल्टी सेल्यूलर। ट्रैकीड जो है वो यूनिसेल्यूलर होता है, ये एक मेन डिफरेंस हो गया। दोनों ही ट्यूब लाइक हैं, दोनों ही लंबे हैं, बट ये एक सेल, ये बहुत सारे सेल्स का बना है, ट्रैकीड वन सेल का बना है। अब ये जो बहुत सारे सेल्स हैं, एक्चुअली क्या हुआ समझिएगा। जैसे सपोज ये एक सेल है, ये इसकी सेल वॉल होगी लिग्निफाइड, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसकी भी थिक लिग्निफाइड सेल वॉल है, तो डेफिनेटली ये भी डेड होगा क्योंकि लिग्निन है, सो दिस इज ऑल्सो डेड एट मेच्योरिटी। लेकिन इसमें कंपैरेटिवली लिग्निन कम है तो इसका ल्यूमन सेंटर कैविटी बड़ी है, सो मैं यहां लिखती हूं लार्ज सेंट्रल कैविटी, या हम कह सकते हैं वाइडर ल्यूमन। ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, ट्रैकीड्स और वेसल्स में कंपैरिजन जब आएगा, बहुत सिंपल है याद रखना, भाई ये ज़्यादा एडवांस्ड है तो इसमें चौड़ा ल्यूमन होगा ताकि ज़्यादा पानी ट्रांसपोर्ट हो, सो इसका वाइडर ल्यूमन है, लार्ज सेंट्रल कैविटी है। लिग्निन कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा अच्छा खासा, ये भी डेड होगा, ये अलग बात है। अब इसमें बहुत सारे सेल्स का कैसे बनता है, जैसे सपोज ये इसकी सेल वॉल है, ये इसकी सेल वॉल है, तो ये जो कॉमन सेल वॉल हैं ये डिसॉल्व हो जाती हैं। तो ये बहुत सारे सेल्स थे पर अब ये मल्टी सेल्यूलर साथ में जुड़ गए। जब सेल्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं उसे सिनसाइट कहते हैं, और ये सब डेड सेल्स हैं तो इसे हम डेड सिनसाइट कहेंगे। सो हम यहाँ लिख सकते हैं वेसल क्या है, इट इज अ डेड सिनसाइट, SYN, सिन मतलब जुड़ना, फ्यूज होना, सेल्स फ्यूज्ड हैं। और क्यों फ्यूज्ड हुए, अब मैं यहाँ लिखती हूँ कॉमन या इंटरवीनिंग, जो बीच बीच में सेल की वॉल्स हैं, इंटरवीनिंग सेल वॉल्स डिसॉल्व्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अलग अलग सेल्स होंगे, एक के ऊपर एक प्लेस हुए ये, और इनकी कॉमन, ये सेल वॉल इसकी और इसकी कॉमन थी, ये इसकी कॉमन थी, ये डिसॉल्व हो गई, तो अब ये एक सिंगल वेसल बन गया। क्लियर? सो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक made up of many cells placed one over the other, one over the other, और कॉमन वॉल्स हो गई है डिसॉल्व। तो अब इसकी जो एंड वॉल्स हैं ये डिसॉल्व हो गई, ये जो कॉमन वॉल्स हैं इंटरवीनिंग बीच बीच की वॉल्स हैं, और जो ये एंड वॉल्स होती है इस पर छेद होते हैं, ये परफोरेटेड है, इट इज परफोरेटेड। ट्रैकीड में एंड वॉल परफोरेटेड नहीं थी, ये लंबाई में कनेक्टेड है, वो एक दूसरे से लेटरली कनेक्टेड थे, तो हम यहां लिख सकते हैं दैट एंड वॉल्स आर परफोरेटेड। एक एक जो सेल है उसे कहते हैं वेसल एलिमेंट या वेसल मेंबर। ये पूरा एक वेसल है और ये बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है, so each cell in a vessel is known as vessel member। ये इस वेसल का मेंबर है या इस वेसल का एलिमेंट है, वेसल एलिमेंट या वेसल मेंबर, और ये पूरी एक वेसल है, राइट? ईच सेल इन अ वेसल। क्लियर? और ये जो मेंबर्स हैं ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, क्योंकि इनकी कॉमन वॉल्स डिसॉल्व हो गई हैं या परफोरेटेड हैं। सो वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, थ्रू परफोरेशंस इन देयर कॉमन वॉल्स। अब एक बात ध्यान दो स्टूडेंट्स, परफोरेशन है, पिट्स नहीं। प्राइमरी वॉल भी बिल्कुल थिन्ड आउट है या लॉस्ट हो चुकी है,
छेद हो गया है एक तरह से, परफोरेशन हो गया है कॉमन वॉल में, इम्परफोरेटेड है, सॉरी परफोरेटेड है। अब ये परफोरेशन हो सकता है एक बड़ा सा छेद हो जैसा मैंने बनाया, पूरा डिसॉल्व हो गया, इसे सिंपल परफोरेशन बोलते हैं, या मल्टीपल परफोरेशन हो सकते हैं कई जगह, वो अलग बात है। ठीक है, तो आपको तो इतना याद रखना है कि एक वेसल मल्टी सेल्यूलर है, बहुत सारे सेल्स का बना है, हर सेल को वेसल मेंबर या वेसल एलिमेंट कहते हैं। कॉमन वॉल डिसॉल्व हो जाती हैं, उनमें छेद हो जाते हैं, परफोरेटेड होती हैं वो, और इस तरह से सारे वेसल मेंबर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। थिक सेल वॉल है, लिग्निफाइड है, बट कंपेयर टू ट्रैकीड्स कम लिग्निन है, तो ल्यूमन वाइडर है। ये भी एक कारण है इनके जो है वाटर ज़्यादा एफिशिएंटली कंडक्ट करने का। अब इसमें क्या होगा, एक और साइड में भी तो वेसल होगी ना, जैसे सपोज ये एक और वेसल है, ये भी बिल्कुल इसी तरह से है, ये भी बहुत सारे सेल्स की बनी हुई है, लेट्स से ये इसकी सेल वॉल है, सबकी एंड वॉल्स डिसॉल्व हो चुकी है, तो पिट्स मिलते हैं, यहाँ पिट्स मिलेंगे, इनके बीच में पिट होगा, सिंपल पिट। सिंपल पिट मतलब यहाँ प्राइमरी सेल वॉल होगी, यहाँ प्राइमरी होगी, यहाँ सेकेंडरी होगी, यहाँ सेकेंडरी होगी, इस एरिया में लिग्निन डिपॉजिट नहीं हुआ, ताकि वाटर ऐसे तो जा ही रहा है, यहाँ से भी पानी इधर से होकर जा सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल पिट्स प्रेजेंट ऑन साइड वॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वैसे तो सारी वेसल्स अपना अपना पानी खुद ही सीधे सीधे लेकर जाती हैं, ये एक पाइपलाइन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो आइए इसी पॉइंट को हम लिख लेते हैं। ट्रैकीड्स में हमें बॉर्डर्ड पिट्स मिल रहे थे, यहाँ हमें सिंपल पिट्स मिल रहे हैं, और वेसल्स फॉर्म अ पाइपलाइन hence conducts water and minerals more efficiently, और यही तो हमें चाहिए था, एंजियोस्पर्म्स मोर एडवांस्ड प्लांट्स हैं, मोर एफिशिएंटली दैन ट्रैकीड्स। तो एंजियोस्पर्म्स में ट्रैकीड्स और वेसल्स दोनों वाटर कंडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, बट दे हेल्प मोर एफिशिएंटली। सीधा पाइपलाइन बन गया है। ठीक है, तो हम एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। ट्रैकीड्स भी लॉन्ग हैं, वेसल्स भी लॉन्ग हैं। ट्रैकीड्स भी ट्यूब लाइक हैं, वेसल्स भी ट्यूब लाइक हैं, बट ट्रैकीड्स में पॉइंटेड एंड्स हैं, टेपरिंग एंड्स हैं, जबकि वेसल्स सिलेंडर की तरह हैं। ट्रैकीड्स भी थिक वॉल्ड है, ये भी थिक वॉल्ड है, इसकी वॉल में भी लिग्निन है, इसमें भी है, बट ट्रैकीड की सेल वॉल में लिग्निन ज़्यादा है, तो ट्रैकीड का ल्यूमन कंपेरेटिवली नैरो है। इसमें कंपेरेटिवली लिग्निन थोड़ा कम है, तो ल्यूमन ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छे से वाटर कंडक्ट होगा। दोनों ही डेड एट मैच्योरिटी हैं। एक ट्रैकीड एक सिंगल सेल का बना है, यूनिसेल्युलर है, एक वेसल कई सारे सेल्स की बनी है, मल्टी सेल्युलर है, जिनकी कॉमन वॉल्स डिसॉल्व हो गई हैं। पाइपलाइन की तरह बन गया है, मोर एफिशिएंट वाटर कंडक्शन होगा। क्लियर? ट्रैकीड्स में बॉर्डर्ड पिट्स मिलेंगे, लेटरली कनेक्टेड है, जिगजैग फ्लो ऑफ वाटर होगा, जबकि वेसल में स्ट्रेट पाइपलाइन की तरह फ्लो ऑफ वाटर होगा। परफोरेटेड है वेसल्स की वॉल, ट्रैकीड्स की नॉट परफोरेटेड बट पिटेड है। यहां पर पिट्स मिलेंगे वेसल्स में, बट सिंपल पिट्स। सो दैट्स ऑल अबाउट वेसल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेड सिंसाइट मल्टी सेल्यूलर। आइए अब हम इसका थर्ड मेंबर पढ़ते हैं, एंड दैट इज जाइलम फाइबर या वुड फाइबर। तो पहले इसका फंक्शन लिख देती हूं मैं यहां पर। बताओ क्या होगा वेसल का फंक्शन। एक तो पूरा लंबे में पानी लेके जा रहा है, सो लॉन्गिट्यूडिनल कंडक्शन ऑफ वाटर। मैं लिख नहीं रही हूं, वाटर है तो मिनरल्स आएगा ही आएगा, और इसमें भी लिग्निन तो है, तो मैकेनिकल सपोर्ट ये भी प्रोवाइड करेगा। हालांकि ट्रैकीड ज़्यादा करेंगे। मैकेनिकल सपोर्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट्स कितना लिग्निन है उसके। नाउ फाइबर कैसा है हमें पता है, ये स्क्लेरेनकाइमा का बना है, सो इट इज स्क्लेरेनकाइमेटस। मैंने बताया था ना आपको, स्क्लेरेनकाइमा जब पढ़ाया था, जाइलम फ्लोएम दोनों में फाइबर्स मिलेंगे स्क्लेरेनकाइमा के। फाइबर कैसा होता है, ऐसा बिल्कुल पतला सा है, लंबा सा है, और बहुत लिग्निन है। इतना लिग्निन है स्टूडेंट्स कि इसका तो ल्यूमन एक तरह से गायब ही हो गया है, इसीलिए ये वाटर कंडक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट ही देता है। राइट? सो ये भी कैसा है, लॉन्ग
पतला यानी स्लेंडर, पॉइंटेड या टेपरिंग एंड्स, हाईली थिकन्ड लिग्निफाइड सेल वॉल। सबसे ज्यादा लिग्निन फाइबर में मिलेगा, उससे कम ट्रैकीड्स में मिलेगा, उससे कम वेसल में मिलेगा, और पैरेन्काइमा में तो लिग्निन होता ही नहीं है। ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन, ल्यूमन गायब हो चुका है, इसीलिए वाटर कंडक्शन में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला। ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन, हाँ इसमें हो सकता है ऐसे सेप्टाज मिल जाएं, मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। एनसीईआरटी में दिया है, रटा होना चाहिए, फाइबर मे बी सेप्टेट और नॉट सेप्टेट। बीच बीच में सेप्टा प्रेजेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है लिग्निन के। तो इसका फंक्शन क्या हो गया? अच्छा, ये कहाँ मिलते हैं फाइबर? सब में, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, सब में। सो प्रेजेंट इन ऑल वस्क्यूलर प्लांट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वेसल, चारों में से वेसल एक ऐसा है जो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में मिल रहा है, बाकी पैरेन्काइमा, फाइबर, ट्रैकिड्स, तीनों सभी वस्कुलर प्लांट्स में मिलते हैं। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स सब में मिलेगा। और फंक्शन इसका सिर्फ एक होगा, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट, जब आप कट सेक्शन देखोगे तो आपको कुछ ट्रैकीड्स मिलेंगे, कुछ वेसल्स मिलेंगी, कुछ फाइबर्स मिलेंगे। ऑलराइट, प्लीज नोट दिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो शायद आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ये वस्कुलर प्लांट्स लिखा हुआ है मैंने, है ना? इट इज सीन इन ऑल वस्कुलर प्लांट्स। ओके, नाउ ये भी कैसा होगा? डेड होगा। सो लेट मी राइट हियर, दिस इज ऑल्सो डेड एलिमेंट। नेचुरली प्रोटोप्लाज्म लूज हो चुका है। आइए अब हम इसके फोर्थ लास्ट एलिमेंट की बात करते हैं, जो जाइलम का ओनली लिविंग एलिमेंट है। तो जाइलम में हमने देखा ट्रैकीड्स मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं, वेसल्स दे रहे हैं, फाइबर्स दे रहे हैं, कितना सारा मैकेनिकल सपोर्ट है जो फ्लोएम में नहीं मिलेगा। इसीलिए जाइलम पहला चॉइस होगा अगर मैकेनिकल सपोर्ट फंक्शन पर क्वेश्चन आए। नाउ जाइलम या वुड पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा तो आप जानते हो, ऐसा सिंपल टिश्यू है जिसमें थिन सेल वॉल वाले सेल्स होते हैं, लिग्निन नहीं होता, सिर्फ सेल्यूलोज होता है, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, जिंदा लिविंग सेल है। सो जाइलम पैरेन्काइमा कैसा है? थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स। और थिन वॉल्ड मतलब वॉल किसकी बनी हुई है? मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। यही तो पैरेन्काइमा में पढ़ा था। बाकी तीनों में अभी तक हमें लिग्निन मिल रहा था। नाउ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, क्योंकि लिविंग है, सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, तो बढ़िया न्यूक्लियस मिलेगा, खूब सारा साइटोप्लाज्म मिलेगा। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डेंस साइटोप्लाज्म। और ये भी सभी वस्कुलर प्लांट्स में मिलता है। सिर्फ वेसल्स, मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, सिर्फ वेसल्स हैं जो एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बाकी ट्रैकीड्स, फाइबर्स, पैरेन्काइमा सभी वस्कुलर प्लांट्स में मिलेंगे। नाउ इनका फंक्शन क्या है? भाई पैरेन्काइमा का क्या फंक्शन होता है? एक फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, वो तो यहाँ होगा नहीं, जाइलम को फोटोसिंथेसिस करना नहीं है। एक स्टोरेज पढ़ा था, एक सिक्रीशन पढ़ा था। तो यहाँ पर यही पैरेन्काइमा सेल्स में स्टार्च, फैट, इसके फॉर्म में फूड स्टोर्ड रहता है, ताकि वो सब सेल्स को मिले, स्टोर्ड रहता है। टैनिन्स वगैरह स्टोर्ड रहते हैं। दिस इज द मेन फंक्शन एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर। कैसे, अभी मैं आपको बताती हूँ। सो इसका पहला फंक्शन है स्टोर्स रिजर्व फूड मटेरियल एज स्टार्च और फैट। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे ही स्टोरेज की बात आएगी पैरेन्काइमा ही दिमाग में आना चाहिए। नाउ सेकेंड, ऑल्सो स्टोर्स टैनिन्स। ये टैनिन्स वगैरह भी स्टोर करता है, एनसीईआरटी में दिया है, इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड, इट हेल्प्स इन, आप समझना, ट्रैकीड्स क्या कर रहे हैं? देखो ट्रैकीड्स में पानी ऐसे ऐसे जा रहा है, पर जा तो सीधा ही रहा है ऊपर। वेसल्स में तो बिल्कुल सीधा जा रहा है। तो ये सब तो लंबाई में वाटर का कंडक्शन कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनली। पर सपोज यहां पर एक ब्रांच है, तो इसको भी तो वाटर चाहिए, तो ये साइड में वाटर कैसे जाता है? पैरेन्काइमा के कारण।
कैसे वो हम पढ़ेंगे। सो ये लेटरल कंडक्शन करेगा साइड्स में, रेडियस की तरफ, तो उसे कहते हैं रेडियल या लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैकीड्स और वेसल्स लॉन्गिट्यूडिनल कंडक्शन करते हैं, पैरेन्काइमा रेडियल या लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर करता है। और ऐसा पैरेन्काइमा जाइलम के अंदर जो ये कर रहा है उसे कहते हैं नोन एज रे पैरेन्काइमा। रे पैरेन्काइमा या जाइलम रे पैरेन्काइमा। रे मीन्स रेडियल, रेडियल कंडक्शन कर रहा है। ऐसे पैरेन्काइमा के सेल्स कुछ तो सिर्फ फूड को स्टोर कर रहे हैं, कुछ टैनिन्स को स्टोर कर रहे हैं, पर वो पैरेन्काइमा के सेल्स जो लेटरल या रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प कर रहे हैं, दे आर नोन एज रे पैरेन्काइमा। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा, प्लीज नोट दिस। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा जाइलम एलिमेंट्स कंप्लीट होते हैं। सिर्फ पैरेन्काइमा लिविंग है, रेडियल कंडक्शन में हेल्प कर रहा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी सब डेड हैं, सब में लिग्निन है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं। ट्रैकीड्स और वेसल्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल कंडक्शन ऑफ वाटर कर रहे हैं, और ट्रैकीड्स और वेसल्स में से वेसल्स मोर एडवांस्ड हैं। आइए अब हम बात करते हैं फ्लोएम एलिमेंट्स की। अब फ्लोएम के बारे में कुछ बातें जो मैं यहाँ दोबारा नहीं लिख रही हूँ, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड, ये फूड कंडक्शन करता है। और फ्लोएम जो है उसके भी 4 एलिमेंट्स थे एंजियोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म्स में। फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स सभी वस्कुलर प्लांट्स में मिलेंगे, बट एंजियोस्पर्म्स में सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स थे जो सिस्टर सेल्स हैं, हम पढ़ चुके हैं। और जिम्नोस्पर्म्स टेरिडोफाइट्स में सीव सेल्स एंड एल्ब्यूमिनस या स्ट्रासबर्गर सेल्स थे। फ्लोएम भी एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो फ्लोएम भी एक हेट्रोजीनस टिश्यू होगा। ये सब कुछ मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ। आइए हम इसका फर्स्ट एलिमेंट पढ़ते हैं, विच इज सीव ट्यूब। अब जैसे जाइलम में वेसल्स हैं, उसी जैसा ही ये सीव ट्यूब है। सीव ट्यूब भी जाइलम के वेसल की तरह बहुत सारे सेल्स हैं जो आपस में ज्वाइन हो गए हैं लंबे में। सो सीव ट्यूब जो है इट कंसिस्ट ऑफ, ये भी मल्टी सेल्यूलर है, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स। हर सेल को हम क्या कहेंगे, जैसे वहां पर वेसल मेंबर या वेसल एलिमेंट कहा था, यहां हम कहेंगे सीव ट्यूब मेंबर या सीव ट्यूब एलिमेंट। मैनी सेल्स, ठीक वेसल की तरह ये सब एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड हैं। सो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड one over the other, one over the other। तो यानी ये भी क्या है, मल्टी सेल्यूलर है, बिल्कुल वेसल की तरह। अब इसमें क्या होता है कि ये जो सीव ट्यूब है ये भी लॉन्ग है, वेसल की तरह लॉन्ग, ट्यूब लाइक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स। यानी कि ये भी एक सिन साइट है, राइट। सो इट इज अ सिन साइट, बट यहां पर सारे सेल्स लिविंग हैं। यहां लिग्निन डिपॉजिट नहीं हुआ है, एक्चुअली ये पैरेन्काइमा के सेल्स ही हैं जो मॉडिफाई हो गए हैं। सो यहां जो सेल्स हैं उनमें थिन वॉल है, सेल्यूलोज की बनी है, लिग्निन नहीं है, ये लिविंग सेल है। सीव ट्यूब एक लिविंग एलिमेंट है, इसीलिए इसे लिविंग सिंसाइट कहेंगे। वेसल क्या थी, डेड सिंसाइट थी, ये क्या है, लिविंग सिंसाइट है। अब एक ईच सीव ट्यूब एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, सीव ट्यूब एलिमेंट यानी एक एक सेल की अगर मैं बात करूं, अ सेल, तो इसकी पतली सेल वॉल है, हैज थिन और मेनली सेल्यूलोज की बनी हुई। अब आप कहोगे कि मैम ये तो बिल्कुल पैरेन्काइमा की तरह है, पर पैरेन्काइमा से थोड़ी सी मोटी होती है। सबसे पतली सेल वॉल अगर आए तो पैरेन्काइमा की होती है, पर इसकी भी थिन होती है। सो थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल। अब थिन है, लाइव सेल है ये, तो इसमें क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म भी होगा, वैक्यूल भी होगा, अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल,
अब अगर वैक्यूल, जैसे सपोज करो ये एक सेल है, पतली सी सेल वॉल है, लिग्निन वगैरह नहीं है, और ये बड़ा सा इसमें वैक्यूल आ गया, तो नेचुरली साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और साइड्स में हो जाएगा। सो पेरीफेरल साइटोप्लाज्म लिख देंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है। बट इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट एट मैच्योरिटी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अरे भाई, अगर न्यूक्लियस नहीं होगा और ये लिविंग सेल है, इसके अंदर सारी रिएक्शंस हो रही हैं और उन्हें कंट्रोल तो न्यूक्लियस करता है, वही तो डायरेक्टर है, कंट्रोलर है, तो वो सब कुछ कैसे हो रहा है, इसके साथ हमेशा इसका जोड़ीदार सेल मिलता है, सिस्टर सेल मिलता है, जिसे हम कंपेनियन सेल बोलते हैं, और उसमें न्यूक्लियस होता है। सो दिस इज द कंपेनियन सेल विथ द न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस ही इसके सीव ट्यूब एलिमेंट के एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ये हो गया सीव ट्यूब एलिमेंट। ये दोनों एक ही मदर सेल से बने हैं माइटोसिस से, इसीलिए हमने सिस्टर सेल्स कहा था, अगर आपको याद हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक बड़ा सा वैक्यूल होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, ये लिविंग सेल है। लेट मी राइट हियर, मेनी लिविंग सेल्स का बना हुआ है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। तो वेसल की तरह बहुत सारे सेल्स का बना है, लेकिन और एक दूसरे के ऊपर हैं वो सब अटैच, लेकिन एक डिफरेंस है, वेसल में सेल वॉल थिक थी, लिग्निफाइड थी, इसीलिए वो डेड एलिमेंट था। यहाँ पर सेल वॉल थिन है, लिग्निन नहीं है, सेल्यूलोज की बनी हुई है, इसीलिए ये एक लिविंग सेल है। ये डिफरेंस हो गया। नाउ इट्स एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय, बताइए क्या लिखूं, कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, जो भी हम थोड़ी देर में लिखेंगे। न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, जो इसका एक सिस्टर सेल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ गया समझ। अब इसमें भी जो सेल्स एक दूसरे के ऊपर हैं, एक एक एलिमेंट, वो कैसे अटैच्ड है, उनकी एंड वॉल्स में छेद होते हैं, और वो जो छेद, वो जो प्लेट बनेगी, वो एक जैसे छलनी होती है सीव, उसकी तरह है, तो उसे सीव प्लेट कहते हैं, इसीलिए इन्हें सीव ट्यूब्स कहते हैं। तो ये जैसे एंड प्लेट है सपोज, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे छेद हैं, परफोरेशंस हैं, यहाँ भी बहुत सारे छेद हैं, फिर यहाँ पर एक और होगा, उसमें भी छेद होंगे। इस छेदों के थ्रू ही फूड यहाँ स्टोर होता है, उस छेद के थ्रू ऊपर जाता है। सो इसे हम कहते हैं सीव प्लेट, सीव प्लेट। तो सीव ट्यूब्स में क्या मिलती है, सीव प्लेट, जबकि वेसल्स में क्या थी, परफोरेशंस थे। ये परफोरेशन ही है, छेद ही हैं, बट सीव की तरह है, छलनी की तरह, तो इसे एक अलग से नाम दे दिया है। सो हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, दैट एंड वॉल्स ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर परफोरेटेड, या हम ऐसा लिखते हैं, दे हैव सीव प्लेट्स, सीव प्लेट्स। सीव मतलब छलनी, तो सीव प्लेट का क्या मतलब है मैं यहां लिख देती हूं। सीव प्लेट का मतलब है पोर्स या परफोरेशंस इन सीव लाइक मैनर, राइट। So they have sieve plates, and through these pores in sieve plates, food is translocated। और हम जानते हैं कि फूड जो है वो लीव्स से स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, रूट सब तक पहुंचेगा, मल्टी डायरेक्शनल या बाय डायरेक्शनल फ्लो होता है। सो इन्हीं छेदों से फूड विल बी ट्रांसलोकेटेड, राइट। प्लीज नोट दिस डाउन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अगर हमने वेसल्स अच्छे से समझा है तो हमें सीव ट्यूब को समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। बस इतना सा डिफरेंस है कि इसके जो इंडिविजुअल सेल्स हैं वो लाइक पैरेन्काइमा है, मतलब थिन वॉल्ड है, पैरेन्काइमा से तो थिक है लेकिन वैसे थिन वॉल्ड है, सेल्यूलोज है, लिग्निन नहीं है, डेड नहीं है, लिविंग है, लिविंग सिंसाइट है, एक के ऊपर एक डिस्टिंक्ट रोज में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस इनमें नहीं होता है। कंपेनियन सेल न्यूक्लियस विल टेक केयर ऑफ ऑल देयर एक्टिविटीज। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कंपेनियन सेल। अच्छा, इसके फंक्शन लिख देते हैं।
फंक्शन क्या होगा सीव ट्यूब का, बताइए? फंक्शन विल बी कंडक्शन ऑफ फूड। अब मैं लिख नहीं रही हूं फ्रॉम लीव्स टू स्टेम रूट एक्सेट्रा। क्या ये मैकेनिकल सपोर्ट देंगे, बताइए? नहीं, इनके पास लिग्निन है ही नहीं, तो इनका काम सिर्फ और सिर्फ फूड कंडक्शन है, जबकि वेसल्स ट्रैकीज वाटर कंडक्शन भी कर रहे थे एंड स्ट्रेंथ भी दे रहे थे। नाउ कहाँ मिलेंगे ये अकरेंस? नाउ ये सीव ट्यूब्स जो हैं दे आर फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म्स जस्ट लाइक वेसल्स। दे आर नॉट प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स। वहां पर क्या मिलेंगे? सीव सेल्स। सो सीव ट्यूब की जगह, अब आप कंफ्यूज मत हो ना, सीव सेल का मतलब ये नहीं है सीव ट्यूब के अंदर के जो एक एक सेल है उसे तो सीव ट्यूब एलिमेंट कहते हैं। सीव सेल अलग ही स्ट्रक्चर है। सीव सेल्स प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं आपको समझा देती हूँ, पूछते तो नहीं है बट एक क्वेरी हमेशा माइंड में आती है। इसमें इस तरह से है, जैसे सपोज ये, तो इसमें ना सीव प्लेट नहीं मिलती, पूरे छेद नहीं होते, इसमें सीव एरियाज मिलते हैं, जैसे यहाँ छेद है, यहाँ छेद है, ऐसे लाइक दिस। तो इन्हें सीव प्लेट नहीं बोलते, इसे सीव एरियाज बोलते हैं। अब नेचुरली भाई एक छलनी है जिसमें पूरे में छेद है, तो आप कुछ डालोगे तो पूरे में से निकल जाएगा, बेटर कंडक्शन है। एक है जिसमें यहाँ छेद है, यहाँ छेद है, बीच में छेद नहीं, आप कुछ डालोगे तो नेचुरली थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसमें सीव एरियाज होते हैं। हालांकि ये भी एक लिविंग सेल है, बहुत सारे सेल्स का मिलके बना होता है, बट उतना अच्छे से रोज में, उतना फिनिश्ड वे में अरेंज नहीं होते हैं। इनमें भी न्यूक्लियस नहीं मिलता है, इनके साथ भी जुड़े रहते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स। एल्ब्यूमिनस सेल जो इनका सिस्टर सेल है, और ये हो गया सीव सेल। आइए अब हम बात करते हैं सेकेंड कंपेनियन सेल की। सो ध्यान रखिएगा, सीव ट्यूब में डिस्टिंक्टली लीनियर रोज हैं, सीव प्लेट्स हैं, जबकि सीव सेल जो है उसमें सीव एरियाज हैं, लेसर कंडक्शन, लेस एफिशिएंट कंडक्शन ऑफ फूड है। नाउ कंपेनियन सेल्स, जोड़ीदार, दे आर सिस्टर सेल्स ऑफ सीव ट्यूब। अब ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, एक ही मदर सेल से डिराइव होंगे, ऑन्टोजेनेटिकली रिलेटेड हैं ये। इसमें क्या होगा, ये भी एक पतला सा थिन वॉल्ड है, पैरेन्काइमा से थोड़ी सी थिक होगी बट थिन वॉल्ड है, लंबा सा सेल है, पतला सा सेल है, बट इसमें न्यूक्लियस है जो सीव ट्यूब की सब एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, और ये हमेशा सीव ट्यूब के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। ये पड़ोसी हैं, दो बहनें जिनके घर की कॉमन दीवार है। सो हम क्या लिख सकते हैं, ये थिन वॉल्ड, वही सेल्यूलोज की बनी होगी, सेल्यूलोजिक, लॉन्ग नैरो लिविंग सेल, रिटेन्ड न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस रहता ही रहता है, रिटेन्स न्यूक्लियस, देन कंट्रोल्स एक्टिविटीज ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स या सीव ट्यूब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ मिलेगा? इट लाइज, लेट मी राइट हियर, it lies laterally attached to sieve tube element। जो सीव ट्यूब का एक सेल है उसके साथ एक कंपेनियन सेल हमेशा जुड़ा हुआ मिलता है, laterally attached through their common लॉन्गिट्यूडिनल, हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, वॉल। क्या मतलब है इसका? ऐसा भी तो हो सकता था ना कि जैसे ये एक सेल है और इधर अटैच्ड हो, ये ऐसा नहीं है, ये लंबाई वाली जो दीवार है ये कॉमन है इनकी, लॉन्गिट्यूडनल वॉल, और ये इसके बगल में है, लेटरली है, इसके ऊपर या इसके नीचे ऐसे अटैच नहीं है। सो लेटरली अटैच्ड है और कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल है इनके बीच में। ठीक है, अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स,
कि सपोज करो ये एक सीव ट्यूब एलिमेंट है, ये होल्स हैं, फूड यहाँ से जाएगा, ये इसका बड़ा सा वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, और ये अटैच्ड है कॉमन इसका कंपेनियन सेल, ये इसका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। अब अगर इसके न्यूक्लियस को, इसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है तो ये न्यूक्लियस कुछ डीएनए होगा, आरएनए बनेगा, प्रोटीन्स बनाएगा, उन प्रोटीन्स को यहाँ भेजेगा, यानी इनके बीच में सब्सटेंसेस का आदान प्रदान होना चाहिए। तो यानी इनके बीच में पिट्स होने चाहिए, इनके बीच में पिट्स होते हैं, यानी ये दोनों ही की थिन वॉल है, कॉमन वॉल थिन है, कॉमन थिन वॉल है, उस थिन वॉल में भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पर पिट्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अगर इसकी वॉल है, सपोज इस तरफ ये प्राइमरी वॉल है इसकी, तो ये कुछ जगह पे पतली हो गई, बिल्कुल पतली हो गई। ये इसकी है दूसरे वाले की, तो यहाँ बिल्कुल पतली हो गई है, तो ये पिट बन गया जिसके थ्रू सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इन दोनों के साइटोप्लाज्म के बीच में कनेक्शन बन जाएगा, यही हम लिख रहे हैं। सो कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल जो है, एक तो वो बहुत पतली होगी, होनी ही चाहिए तभी तो पिट्स बनेंगे, इज थिन एंड हैज पिट फील्ड्स, यही पिट्स जो हैं इन्हें ही पिट फील्ड्स कह रहे हैं। तो पिट फील्ड्स क्या हैं? वॉल का वो एरिया जो बिल्कुल ही थिन हो गया है, छेद की तरह काम कर रहा है, इतना पतला हो गया है। सो दीज आर एरियाज ऑफ हाईली रिड्यूस्ड थिकनेस। वैसे ही दीवार पतली है, यहाँ तो बिल्कुल ही पतली है, बिल्कुल ही सेल्यूलोज वगैरह डिपॉजिट नहीं हुआ है। एक्ट्स लाइक पोर्स, छेद की तरह क्या करेंगे ये? These pit fields creates cytoplasmic connections between these cells। कौन से? कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब सेल्स, सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बीच में ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बना देंगे ताकि मटेरियल्स इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो सके, विच वी वांट, राइट। सो ये भी कैसा हो गया? एक लिविंग सेल हो गया। सीव ट्यूब एलिमेंट्स भी क्या हो गए? लिविंग हो गए। तो पूरा का पूरा सीव ट्यूब भी क्या हो गया? लिविंग हो गया। अभी तक लिग्निन का कहीं नामो निशान नहीं आया है। बस सीव ट्यूब में के सेल में न्यूक्लियस नहीं है, इसमें न्यूक्लियस रिटेन्ड है, वो इसका सारा काम कर रहा है। बहनें हैं, कॉमन दीवार है, पतली सी दीवार है। आप ऐसा मानो कि दो बहनें बगल बगल में रहती हैं, कॉमन वॉल है, उसमें उन्होंने छोटी छोटी खिड़कियाँ बना दी हैं। तो भाई आज मैंने मटर पनीर बनाया है तो उस खिड़की से वो दूसरी बहन के चला जाएगा, और उसने पास्ता बनाया है तो वो इस बहन के चला जाएगा। तो इस तरह से साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बने हुए हैं। अब कंपेनियन सेल्स कहाँ मिलते हैं? अकरेंस। कंपेनियन सेल्स सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में मिलेंगे, सीव ट्यूब के साथ जुड़े हुए। ओनली इन एंजियोस्पर्म्स, जस्ट लाइक वेसल्स, जस्ट लाइक सीव ट्यूब। फिर जिम्नोस्पर्म्स में क्या मिलते हैं इनकी जगह पर? वी नो एल्ब्यूमिनस या स्ट्रासबर्गर सेल्स, वो मिलेंगे जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में किसके साथ? सीव सेल के साथ सिस्टर सेल्स बनाते हुए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स फंक्शन। अब स्टूडेंट्स, ये फूड कंडक्शन नहीं करते हैं। हमने देखा, आपने यहाँ देखिए, मैंने यहाँ सिंपल सेल बनाया है, इसमें कोई पोर्स नहीं है। इसके जो छेद हैं, जो पिट फील्ड्स हैं, वो सिर्फ इसलिए कि इसका मटेरियल यहाँ या इसका मटेरियल यहाँ आ सके, बट ये कोई भी खाना ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। फिर ये क्या करता है? एक तो ये सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल कर रहा है सीव ट्यूब के सेल्स की, एलिमेंट्स की। तो ये क्या करता है? ये इन सीव ट्यूब के अंदर एक प्रेशर ग्रेडियंट बना के रखता है। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब हम आगे कमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जब हम फूड का ट्रांसलोकेशन पढ़ेंगे, कि बेसिकली ये उसमें एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके रखता है, क्योंकि खाना हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा। तो अगर सपोज करो कि ये लीफ है, अब अगर इस फूड को ऊपर जाना है तो यहाँ हाई प्रेशर और ऊपर लो प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, तभी खाना ऐसे जाएगा, मोटर टिल्लू पंप की तरह। और अगर इसे नीचे जाना है तो यहाँ हाई प्रेशर और यहाँ लो प्रेशर करना पड़ेगा। तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस क्रिएशन होता है, ये सब कौन करेगा? कंपेनियन सेल ही तो करेगा, न्यूक्लियस उसी के पास है, वो ही इस तरह के मटेरियल सिक्रीट करेगा कि उस तरह से प्रेशर क्रिएट हो। तो ये क्या फंक्शन करता है? नाउ इट इज़ वेरी सिंपल, इट
मेंटेन्स प्रेशर ग्रेडियंट। पर कहां पर, ये कहां बनेगा ये प्रेशर ग्रेडियंट, ये प्रेशर डिफरेंस? सीव ट्यूब के अंदर। फूड वहीं से ट्रांसपोर्ट होना है। सो इट मेंटेन्स प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब which decides flow, ऐसा लिखती हूँ, which decides direction of flow of food conduction। जाइलम में ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, जाइलम तो नीचे से ऊपर ही पानी लाता है, टिल्लू पंप मोटर की तरह। बट यहां पर डिसाइड करना पड़ेगा कि नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे जाना है, उसके अकॉर्डिंग प्रेशर ग्रेडियंट में कंपेनियन सेल ही हेल्प करते हैं। Now we will talk about the last two elements, phloem parenchyma and phloem fibers. Please note this down. तो स्टूडेंट्स अभी तक दोनों लिविंग एलिमेंट्स की बात करी हमने फ्लोएम के अंदर। अब फ्लोएम का ओनली डेड एलिमेंट, तो फ्लोएम में फूड ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प कर रहे हैं? सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल मिलकर। एक्चुअली तो सीव ट्यूब ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो हमने इसको PSC से याद रखा। फ्लोएम में सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, और जाइलम में वाटर ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प कर रहा है? TV यानी ट्रैकीड वेसल, सो TVX हमने याद रखा। आइए अब हम पढ़ते हैं थर्ड एलिमेंट, द ओनली डेड एलिमेंट ऑफ फ्लोएम, दैट इज फ्लोएम फाइबर्स। इन्हें ही हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं, बास्ट फाइबर्स। फाइबर आप जानते हो स्क्लेरेनकाइमा का बना है, यहां थिक वॉल होगी, लिग्निन डिपॉजिटेड होगा, फूड कंडक्शन में हेल्प नहीं करेंगे, डेड होंगे, सब कुछ सेम है। सो दे आर स्क्लेरेनकाइमेटस, पहला पॉइंट हो गया, ये रटने की जरूरत नहीं है, सेम है जाइलम फाइबर की तरह। नाउ इलोंगेटेड यानी लंबे हैं, पतले हैं, और एंड्स कैसे होंगे? टेपरिंग या पॉइंटेड होंगे। सो विथ पॉइंटेड नीडल लाइक अपाइसिस, अपाइसिस मतलब अपेक्स, मतलब इस तरह से, ऐसा ऐसा, राइट। नाउ हाईली थिक, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये अनब्रांच्ड होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं, इनमें कोई ब्रांचेस नहीं होती हैं, दे आर अनब्रांच्ड। वॉल बहुत थिक है, सो हाईली थिक, लिग्निफाइड, बहुत सारा लिग्निन है, लिग्निफाइड सेल वॉल। ये तो सब कॉमन पॉइंट है, कुछ भी ऐसा बहुत अलग सा नहीं है जो आपको याद करना है। इस तरह से बहुत सारा लिग्निन डिपॉजिट होगा, थिक सेल वॉल होगी। सो नेचुरली प्रोटोप्लाज्म डेड हो जाएगा, सो दे आर डेड एट मैच्योरिटी। जाइलम में सिर्फ पैरेन्काइमा लिविंग था, फ्लोएम में सिर्फ फाइबर्स डेड हैं, डेड। तो नेचुरली इनका फंक्शन क्या होगा? अब ये फूड कंडक्ट तो कर नहीं सकते, इनका एक ही काम है, दैट इज प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट ऑर्गन। दिस इज द ओनली फंक्शन, क्योंकि इसमें लिग्निन डिपॉजिट है और कहीं नहीं मिलता है फ्लोएम में लिग्निन, सब जगह थिन सेल वॉल थी। नाउ ये जो फाइबर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं आपको, दोनों ही बास्ट फाइबर्स ऑफ यानी फ्लोएम फाइबर्स ऑफ। अगर आप जूट का प्लांट लो, जूट या हेम्प या फ्लैक्स, इनके प्लांट को अगर हम सेक्शन को कट करें और फ्लोएम जो है, फ्लोएम में सीव ट्यूब्स होंगे, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स होंगे, पैरेन्काइमा सेल्स होंगे, फाइबर्स होंगे, उन फाइबर्स को अगर हम निकालें तो वही है जो कमर्शियली यूज करते हैं रस्सी बनाने में, रोप्स में, कारपेट्स में, एक्सेट्रा में। सो दे आर कमर्शियल फाइबर्स। ये पूछते हैं कि जूट का जो कमर्शियल फाइबर है वो क्या है? वो एक फ्लोएम फाइबर है, या वो किससे मिलता है? वो फ्लोएम से मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट लॉन्गेस्ट कमर्शियल फाइबर जूट ही होता है। अब जो मैं पॉइंट बता रही हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। प्राइमरी फ्लोएम यानी जो पहले फ्लोएम बनता है, प्राइमरी ग्रोथ, जब पेड़ लंबा हो रहा है, उस फ्लोएम में सीव ट्यूब होता है, कंपेनियन सेल होता है, पैरेन्काइमा होता है, बट फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। सो एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, क्योंकि वहां इतना ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है नहीं।
जबकि जाइलम फाइबर के साथ ऐसा कुछ नहीं है, जाइलम फाइबर हमेशा मिलेगा, प्राइमरी जाइलम में भी, सेकेंडरी जाइलम में भी, बट यहां ये इंपॉर्टेंट है, दे आर एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी, पेड़ चौड़ा होगा, उसको ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है, तब ये फाइबर्स अपीयर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी अगर कोई आपसे बोले कि प्राइमरी फ्लोएम का डायग्राम टीएस बनाओ, टीएस जब कट करोगे तो उसमें आपको क्या दिखेंगे, ऐसे सीव ट्यूब्स दिखेंगे, मैं ऐसे कट कर रही हूं तो गोल गोल दिखेंगे, साथ में कंपेनियन सेल दिखेंगे, सपोज ये कुछ सीव ट्यूब्स दिख गए विथ कंपेनियन सेल्स, और बाकी मुझे पैरेन्काइमा के सेल्स मिलेंगे, बट फाइबर मैं इसमें नहीं बनाऊंगी। हाँ, अगर मुझे सेकेंडरी फ्लोएम का डायग्राम बोले बनाने को, तो मैं यहां पर फिर कुछ फाइबर्स भी बना दूंगी, राइट। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो जस्ट नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग ऑन टू फ्लोएम पैरेन्काइमा जो हमारा फाइनल है, मैं एक पॉइंट आपको बताना जो स्किप हो गया, कि कंपेनियन सेल्स भी क्या हैं, एक तरह के पैरेन्काइमा के ही सेल्स हैं। अब मैं भले ही आपको बताना भूल गई, बट आपके लिए आंसर करना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि थिन वॉल है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, डेंस साइटोप्लाज्म है, ऐसे तो पैरेन्काइमा के ही सेल्स होते हैं। फिर वही मॉडिफाई होकर सीव ट्यूब बना रहे हैं, वही मॉडिफाई होकर कंपेनियन सेल्स बना रहे हैं। ऑलराइट, सो दे आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा जाइलम पैरेन्काइमा की ही तरह बिल्कुल लिविंग सेल्स होंगे, थिन वॉल होगी, सब कुछ सेम है। आइए लिखते हैं, लिविंग सेल्स हैं, ये भी लंबे लंबे हैं, पॉइंट्स इसके एंडेड है, कट करोगे तो सिलेंडर की तरह है शेप इसका। सो दे आर इलोंगेटेड, ये सब एनसीईआरटी में लिखा है, रटा होना चाहिए, विथ टेपरिंग या पॉइंटेड एंड्स and cylindrical in shape. Now again wall कैसी होगी, thin, so thin wall है, सेल्यूलोज की बनी हुई, so thin cellulosic cell wall। अब मैं अंडरलाइन नहीं कर रही हूँ, ये सब हम पता नहीं कितनी बार रट चुके हैं। इनमें भी साइटोप्लाज्म बढ़िया होगा, लिविंग है, सो डेंस साइटोप्लाज्म होगा और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, ये सब हम जानते हैं। नाउ ये भी सभी प्रेजेंट इन ऑल वस्क्यूलर प्लांट्स, इन ऑल वस्क्यूलर प्लांट्स, यानी टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। मैंने शायद यहाँ नहीं लिखा है, मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, फाइबर्स भी प्रेजेंट इन ऑल वस्क्यूलर प्लांट्स। सो मेन डिफरेंस क्या है, सिर्फ सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल का। सीव ट्यूब एंजियोस्पर्म्स में, सीव सेल्स जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट्स में, कंपेनियन सेल एंजियोस्पर्म्स में, एल्ब्यूमिनस या स्ट्रासबर्गर सेल जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट्स में। फाइबर और पैरेन्काइमा सभी में मिलता है, ऐसे ही सेम जाइलम में था। नाउ ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम इसके अगर फंक्शंस की बात करें, इसके फंक्शंस क्या होंगे। हमें पता है पैरेन्काइमा का हमेशा पहला फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड होता है, तो जो भी लीव्स में फूड बनेगा वो इसी में स्टोर होगा। सो फर्स्ट इज स्टोरेज, स्टोर्स फूड विच इज टू बी ट्रांसपोर्टेड। नाउ ये कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज, इन सब को भी स्टोर करता है एक्सेट्रा। और जैसे कि जाइलम में रेडियल कंडक्शन पैरेन्काइमा के सेल्स कर रहे थे, जिन्हें हमने रे पैरेन्काइमा कहा था, ऐसे ही फूड में भी ये जो सीव ट्यूब है ये तो लंबे लंबे में फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, बट जो रेडियल कंडक्शन है वो यही पैरेन्काइमा करते हैं। सो रेडियल या लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड, तो ये फूड को स्टोर भी कर रहे हैं और फूड को कंडक्ट भी कर रहे हैं। अब इसमें ये सब कुछ जो स्टोर होता है, ये एक सेल से दूसरे पैरेन्काइमा सेल में भी जाना चाहिए, वो कैसे जाएगा, या इसमें जो फूड स्टोर हुआ उसे सीव ट्यूब तक पहुंचना है, तो नेचुरली इसकी थिन वॉल है और
इसकी वॉल में सेल्यूलोज तो है ही, साथ में पिट्स भी होने चाहिए. सो थिन सेल्यूलोजिक एंड पिटेड सेल वॉल. देयर वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड हैज पिट्स. और अब मैं यहां पर लिखती हूं इसी के बारे में, दैट पिट्स फॉर्म, वही सेम पिट्स मतलब वो जगह जहां पे लिग्निन तो है ही नहीं, प्राइमरी सेल वॉल भी बिल्कुल पतली हो गई है, होल की तरह हो गई हैं, दोनों सेल्स, दो पास पास के सेल्स के बीच में कनेक्शन बन गया है. सो दे फॉर्म साइटोप्लाज्मिक या प्लाज्मोडेस्मेटा होता है तो प्लाज्मोडेस्मल कनेक्शंस बिटवीन टू एडजेसेंट, बगल बगल वाले सेल्स, यही पिट्स के कारण, और इसीलिए फिर मटेरियल्स का एक्सचेंज हो जाएगा. सो ये भी लिविंग सेल है. अब जो हम इसके बारे में पॉइंट पढ़ेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट दिस. नाउ स्टूडेंट्स, पैरेन्काइमा से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो सब आप लिख ही दोगे कि लिविंग सेल है, पतली सी सेल वॉल है, सेल्यूलोज की बनी है, पिट्स होंगे ही साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस के लिए, फूड का स्टोरेज वो करता ही है, रेडियल कंडक्शन करेगा, ये भी हम समझ जाएंगे. अब जो मैं पॉइंट लिख रही हूं, दे आर प्रेजेंट इन. अब हमने फाइबर्स के बारे में क्या पढ़ा था कि वो प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम में मिलते हैं. इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब में मिलेंगे. सीव ट्यूब हो, कंपेनियन सेल्स हो, पैरेन्काइमा हो, ये सब प्राइमरी फ्लोएम में भी मिलेंगे. प्राइमरी फ्लोएम मतलब वो फ्लोएम जो तब बन रहा है जब सेल की प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, वो लंबाई में बढ़ रहा है, और सेकेंडरी ग्रोथ चौड़ाई में बढ़ रहा है, तब भी मिलेंगे. अब जो मैं पॉइंट लिख रही हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. जैसे फाइबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या था कि वो प्राइमरी में एब्सेंट होते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम में मिलते हैं, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको बताया ये टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स सब में मिलते हैं, सही बताया. बट एंजियोस्पर्म्स में ये डाइकॉट्स में मिलते हैं, ये मोनोकॉट के फ्लोएम में जनरली एब्सेंट होते हैं. सो दे आर प्रेजेंट इन फ्लोएम ऑफ डाइकॉट्स. एंजियोस्पर्म ही है डाइकॉट्स, बट यूजुअली एब्सेंट, very 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 important, in phloem of monocot plants या monocots. अब ये क्वेश्चन आता है कि मोनोकॉट के फ्लोएम में क्या नहीं मिलेगा, पैरेन्काइमा के सेल्स नहीं मिलेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है नीट में. फ्लोएम पैरेन्काइमा इज नॉट फाउंड इन डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ. मोनोकॉट में ये नहीं मिलेंगे. अब वो फ्लोएम कहीं का भी हो सकता है, फ्लोएम तो सब जगह ही है ना, लीफ में भी है, स्टेम में भी है, रूट में भी है, तभी तो वो पूरा सिस्टम बना है, पाइपलाइन डली है, फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है. तो डाइकॉट्स में तो हर जगह मिलेगा, बट मोनोकॉट्स में नहीं मिलता. ऐसा क्यों? इसकी कई हाइपोथेसिस हैं. ऐसा माना जाता है कि मोनोकॉट्स में क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही है, और सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पैरेन्काइमा का रोल ज़्यादा होता है, वहाँ फूड स्टोर करना पड़ता है, रेडियल कंडक्शन करना पड़ता है, इसीलिए इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. और ऐसा भी कहते हैं कि इसका काम करने के लिए वहाँ पे कुछ वाटर कैविटीज़ बन जाती हैं, वो इसका काम कर देती हैं. तो वो सब हम बाद में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो विद दिस वी फिनिश द कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम. हमने उन्हें कंपेयर कर करके पढ़ा, इसको आज ही याद कीजिएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ. Xylem mainly dead है, only parenchyma is living. Phloem mainly living है, only fibers are dead. TVX trachid और vessels angiosperms में main water conducting है xylem में, and PSC phloem में SNC sieve tube accompanied by sister cells, companion cells. नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, नीट 2019 में ही, कि जिम्नोस्पर्म्स में क्या नहीं मिलेगा, sieve tube and कंपेनियन सेल्स, या क्या मिलेगा, सीव सेल्स एंड एल्ब्यूमिनस सेल्स. ये क्वेश्चन आया हुआ है. सो आई जस्ट होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे टिश्यू सिस्टम, कि कैसे जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा मिलकर सिस्टम बनाते हैं. वी विल टॉक अबाउट 3 टिश्यू सिस्टम्स. थैंक यू.